19 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। अब चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर एक्स हो, साथ ही न्यूज़ चैनल के अलग अलग जो पोर्टल होते हैं उस पर भी ये खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। आखिरकार ये खबर सच थी या नहीं थी, इस बात को तस्दीक करने के लिए देर रात हो जाती है और ये लोग सब जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि मनीष कश्यप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, न ही किसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और हर कोई इस खबर के, इस कहानी के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत ही चर्चित यूट्यूबर हैं और उनका एक फेस है अपना, उनकी एक पहचान है। दरअसल 20 मई 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मनीष कश्यप के नाम से एक वेरीफाई फेसबुक आईडी है। उस फेसबुक आईडी पर 2 फोटो अपलोड किए जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के किसी बेड के फ़ोटो होते हैं। एक व्यक्ति है जो बेड पर लेटा हुआ है, दोनों साइडों में 2 नर्स खड़ी हुई हैं और शायद वो देखभाल तीमारदारी के हिसाब से वो खड़ी हुई थी। साथ ही एक मैसेज दिया जाता है और मैसेज पर लिखा हुआ था, मनीष कश्यप जी अस्पताल में भर्ती हैं, आप सभी उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, शीघ्र स्वस्थ होकर आपके बीच लौटें, टीम मनीष कश्यप। अब हमने इस फोटो जो 2 अपलोड किए हुए थे उन फोटो पर रिएक्शन देखने की कोशिश की। लगभग 45,000 लोगों ने रिएक्शन दिया था जब हम इस खबर को बना रहे थे। उसमें हमने और थोड़ा अंदर झांकने की जब कोशिश की है तो लगभग 36,000 लोगों ने इन फोटोओं को लाइक किया हुआ है, इस मैसेज को लाइक किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं तो 7,300 ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दुख प्रकट करते हुए इमोजी ऐसी उसमें शेयर की, ऐसी दिखाई जिसमें क्या आंसू निकल रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा मनीष कश्यप के पिटाई का अफसोस था, दुख था। साथ ही हमने और देखने की कोशिश की तो 1000 ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हंसते हुए इमोजी डाली कि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही शानदार हुआ है, खूब दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जैसे भी था उनके मन में कुछ इस तरह की बातें रही होंगी। हमने और देखने की कोशिश की तो 613 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना हार्ट दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भगवान से और ज़्यादा गहराई से मांग कर रहे थे कि जल्दी से ये ठीक हो जाएं। साथ ही 312 ऐसे इमोजी थे जिसमें केयर वाली जो इमोज होती है कि किसी की केयर करना होता है। 129 इमोजी ऐसे इसमें थे रिएक्शन में जो गुस्से वाले थे, जो इस घटना को लेकर बेहद गुस्से में थे। साथ ही 109 ऐसे भी लोग थे जिनके इमोजी ये संदेश दे रहे थे कि वाओ बहुत अच्छा हुआ है। कुछ इसी तरह के लोगों ने रिएक्शन दिए हैं। अब ये खबर सोशल मीडिया पर जब लगातार वायरल हो रही थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, तो लोग 2 धड़े में बटे हुए थे। एक वो जो तारीफ़ कर रहे हैं अच्छा हुआ है, एक वो जो इस घटना की निंदा कर रहे हैं कि वाकई बहुत गलत हुआ है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा, कितने देर पीटा, क्या वजह थी। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। ये कहानी है 19 मई 2025 की दोपहर बिहार की राजधानी पटना का एक मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इसका एक वार्ड है और वार्ड है हथुआ वार्ड। हथुआ वार्ड में एक मरीज़ भर्ती होता है। उस मरीज़ को देखने के लिए त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप, जो कि बहुत ही मशहूर फेमस यूट्यूबर हैं, जो कि बिहार के यही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग मुद्दों पर बड़ी चर्चा करते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जानते हैं। और कुछ दिन पहले वो बीजेपी में भर्ती हो गए थे, तो उन पे 2 हिस्सेदारी हैं। एक तरफ तो उन्हें यूट्यूबर भी के रूप में भी जानते हैं और दूसरा उन्हें जानते हैं बीजेपी नेता के रूप में भी। दरअसल 19 मई 2025 की दोपहर का वो समय था और हथुआ वार्ड में जब वो पहुँचते हैं तो उनका एक परिचित मरीज होता है जो कि GBS बीमारी से पीड़ित होता है। वो उसका हाल जानने के लिए गए हुए थे। 1-2 साथी भी इनके साथ होते हैं। वहीं पास में एक डॉक्टरनी भी खड़ी हुई थी और डॉक्टरनी की तरफ वो कुछ देखते हुए उनसे कुछ पूछते हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे अपने उस मरीज़ के बारे में। शायद ये जानकारी ले रहे थे कि हम ये कब ठीक हो जाएंगे, कैसे ठीक होंगे, कोई तरह की बातें थी। लेकिन जो डॉक्टरनी होती हैं वो डॉक्टरनी एकदम शांत हो जाती हैं, कोई रिएक्ट नहीं करती। उन्हें कुछ अजीब लगा था क्योंकि जिस तरह से मनीष कश्यप ने बोला था, उनकी जो भाषा शैली थी, ऐसा लगता है डॉक्टरनी को जैसे कि ये अपमानजनक है। तभी डॉक्टरनी गुस्सा आता है और डॉक्टरनी कहती है कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है और क्या तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मनीष कश्यप की ईगो हर्ट हो जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो
देश के जाने माने यूट्यूबर हैं, उनको बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं, जानते हैं, उनके फॉलोवर भी हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी जल्दी से मोबाइल निकलवाते हैं, अपनी टीम से बोलते हैं और कहते हैं कि करिए रिपोर्टिंग, इसकी सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पीएमसीएच में हो रहा है। अब जैसे ये होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टरनी जो होती हैं वो कहती हैं कि आप इतनी तेज़ बात मत करिए, यहाँ मरीज़ लेटे हुए हैं और यहाँ पर वार्ड में इस तरह से आप बोलेंगे तो इनको डिस्टर्बेंस होगा। अब यहाँ पर दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर ने भी शायद थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात करना शुरू कर देती हैं और दूसरा जो मनीष कश्यप होते हैं वो और तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं। अब जो ये बात थी वो वार्ड से निकल के बाहर पहुँच जाती है। ये एक के बाद एक लगातार कई डॉक्टरों तक ये आवाज़ पहुँच जाती है। जो डॉक्टर मौके पर आते हैं तो मनीष कश्यप और थोड़ा तेज़ी से बोलना शुरू कर देते हैं। बस डॉक्टरों अपना आपा खो देते हैं और जब आपा खोते हैं तो मनीष कश्यप को पीटना शुरू कर देते हैं। ये बताया जाता है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि मनीष कश्यप को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि मनीष कश्यप ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे थे, अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। उनकी संख्या कम थी और जो पीटने वाले थे उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे पता चलने लगता है तो जूनियर डॉक्टरों का एक तरह से जमघट लग जाता है, तांता लग जाता है। अब यहाँ से बात दूर पहुँच जाती है। शोर सुनने के बाद और भी लोग आने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर पीएमसीएच एक टॉप में जो पुलिस वालों की तैनाती होती है, बात वहाँ तक पहुँच जाती है। जब बात वहाँ तक पहुँचती है तो पुलिस वाले भी आते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने मनीष कश्यप को बताया जाता है कि बंधक बना लिया था। लगभग 3 घंटे तक एक कमरे में बंधक बना के रखा। अब यहाँ पर हंगामा लगातार बढ़ने लगता है। कई मनीष कश्यप के समर्थक भी आ जाते हैं, लेकिन समर्थकों की संख्या शायद उतनी नहीं थी जितनी डॉक्टरों की संख्या थी। अब डॉक्टर भी लोग इस जिद पर अड़ जाते हैं कि इन्होंने डॉक्टरनी के साथ, मैडम के साथ अभद्रता की है। डॉक्टरनी के बारे में बताया जाता है कि उनके पिता बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं और वो जो भी थी अपनी रेस्पेक्ट के लिए कि डॉक्टरों से ये इस तरह से बात नहीं कर सकते, कुछ इसी तरह का उनका भी कुछ कहना था। अब यहाँ से लगातार ये बात बढ़ रही थी, 3 घंटे हो जाते हैं, काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है। आखिरकार पुलिस वाले जब उन्हें यहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो ये दावा किया जा रहा है कि मनीष कश्यप को लिखित में माफ़ीनामा देना पड़ा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और इस तरह की कुछ लिखित में दिया, तब जाकर वो छुड़ा के लेके आए। लेकिन यहाँ पर ये सीधा अपने अलग चले जाते हैं। जो इसका पीर बहोर थाना होता है उसके अब्दुल हलीम SHO होते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से ना ही डॉक्टरों की तरफ से और ना ही मनीष कश्यप की तरफ से कोई तहरीर दी गई है। जबकि मनीष कश्यप के साथ मारपीट की गई थी, डॉक्टरों ने मारपीट की थी, उनकी डॉक्टरनी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, इस तरह की बात थी। अब यहाँ से ही बताने वाले ये बताते हैं कि अगर मनीष कश्यप की तरफ से तहरीर जाती तो डॉक्टरों की तरफ से भी तहरीर जाती। उधर महिला के साथ, महिला डॉक्टर के साथ जो अभद्रता की गई तो उसका मामला कहीं बढ़ ना जाए, तो इसलिए मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन 20 मई 2025 को जिस तरह से मनीष कश्यप के एक वेरीफाई फेसबुक आईडी पर पिक्चर डाली जाती है और बताया जाता है कि ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उसे लगता है कि वाकई इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है। अब आगे क्या होता है कि इस घटना को लेकर लोग 2 धड़े में बढ़ जाते हैं। एक वो थे जो समर्थन में थे कि भाई डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये जहाँ भी जाते हैं बेवजह लोगों को परेशान करते हैं, इस तरह की बातें। लोगों ने कमेंट लिखना शुरू कर दिया और भरमार तरीके से कमेंट लिख रहे थे, क्योंकि कई बड़े चैनल के यूट्यूब पर या फिर चैनल वालों ने इस मामले में पूरी कहानी बनाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, घटनाक्रम क्या था उसके बारे में बताना शुरू कर दिया, तो लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद रिएक्शन लोगों का समर्थन में भी आता है मनीष कश्यप के कि इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे ही बीजेपी के नेता हैं, इसमें बड़े लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो पीएमसीएच है, जब ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं एक चर्चित व्यक्ति के साथ, तो एक आम लोगों के साथ, तीमारदारों के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे, ये कितनी अफसोस की बात है। इस तरह की अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जब आने लगती हैं। हालांकि जब तक हमने कहानी बनाई थी तब तक ना तो डॉक्टर की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई थी और ना ही इनकी तरफ से, मनीष कश्यप की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन हमने मनीष कश्यप के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि मनीष कश्यप पर लगभग अलग अलग प्रदेश में 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 6 मुकदमे टोटल तमिलनाडु प्रदेश के अंदर हैं, ऐसा उन्होंने खुद स्वीकार किया था। और अगर महिला डॉक्टर की तरफ से भी एफआईआर दर्ज होती तो शायद ये मुकदमा संख्या 1 बढ़ जाता, यानी कि 18 की जगह 19 हो जाता है। इनके बारे में हमने और जानने की कोशिश की तो उसमें कुछ जानकारी मिलती है कि मनीष कश्यप जहाँ से पढ़ाई करते थे वहाँ उन्होंने हेडमास्टर के साथ मारपीट कर दी थी। ये बहुत काफ़ी पुरानी बात है, साल 2016-17 की बात है। महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने अपशब्द बोले थे, इस बात पर भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। साथ ही 2018 की बात है, बिहार के बेतिया में एक चर्च में रखी एडवर्ड की मूर्ति को तोड़ देते हैं, इस बात पर भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलवामा में जिस तरह से
सैनिकों पर आत्मघाती हमला होता है, बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाते हैं। तो इन्होंने इसके रिएक्शन में, इसके विरोध में पटना में जो कुछ कश्मीरी जो वहाँ पर अपना व्यापार वगैरह करते हैं, स्टॉल वगैरह बेचते हैं या कुछ छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, तो इन्होंने टारगेट बना के उनके साथ मारपीट की थी और बहुत बुरी तरह से मारपीट की थी, जिसकी वजह से इनके खिलाफ, मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। 2021 का ही ऐसा एक मामला है, बैंक में जाकर ये मैनेजर के साथ मारपीट कर देते हैं, तो तब भी इन पर FIR दर्ज हो जाती है। ऐसे एक बहुत बड़ा मामला था जो पूरे देश भर में चर्चाओं में रहा था कि एक फेक न्यूज़ इन्होंने अपने चैनल पर चलाई थी कि किस तरह से बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाकर पीटा जा रहा है, शायद भाषा की वजह से, क्योंकि ये वो हिंदी बोलते हैं। और ये न्यूज़ इन्होंने चलाई थी, तो ऐसा बताया जाता है कि ये न्यूज़ ये कोई ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि एक प्रायोजित था, बनाई गई थी, ऐसे लोगों को तैयार किया गया था और उनके पट्टी उट्टी बांधी, पूरा प्रायोजित मामला था, जिनके इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद किया गया। उसके बाद एक न्यूज़ के रूप में ये पूरी घटनाक्रम को चला दिया गया था। तो ये बताया जाता है कि फेक न्यूज़ थी। उसके बाद बिहार में भी FIR दर्ज होती हैं और साथ ही तमिलनाडु में अलग अलग FIR दर्ज होती हैं और इन पर रासुका लागू की जाती है। इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ये अलग अलग जेलों में लगभग 9 महीने तक बंद रहते हैं। जब 9 महीने तक बंद रहते हैं, उसके बाद जब जेल से बाहर निकलते हैं, तो भारी संख्या में समर्थक इनके समर्थन में आए थे। इनका बहुत सारा प्यार मिला था। कई इन्होंने इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने अपनी जो परेशानी थी वो जाहिर की कि किस तरह से समाज की बुराइयों को लेके आते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की तरक्की करना चाहते हैं। और कुछ लोगों को ये सब बातें रास नहीं आती हैं कि हर चीज़ के जैसे क्या एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही जब कोई काम किया जाता है तो उसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से मनीष कश्यप के बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव भी हैं, उनको चाहने वाले भी हैं। तो मनीष कश्यप के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं और इस तरह की घटना जब होती हैं तो वो खुशी भी जाहिर करते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा, जो होगा वो हम अपनी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तक इसमें कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं हुई है, लेकिन वो हॉस्पिटल में है और हम भी यही कामना करते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि मनीष कश्यप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं और फिर से लौट कर आएँ, अपना काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते हरदोई के रहने वाले ठाकुर सुरेंद्र सिंह हैं, रुद्रपुर के रहने वाले अमीरुल हसन हैं, झारखंड के रहने वाले इमामुल अंसारी हैं। आज इनके जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और शादी की सालगिरह है। जौनपुर के रहने वाले सूरज, उनकी पत्नी पूनम है। छपरा के रहने वाले पप्पू और उनकी पत्नी खुशबू हैं। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। सुल्तानपुर से अमरदीप गुप्ता, बेबीगंज से शाहिद अली, सऊदी से महबूब हसन, दिल्ली से राशिद हुसैन सैफ़ी, बिहार से हसरत आलम, मुंबई से सावित्री विश्वकर्मा, दुबई से तारा बहादुर, मन्नत परवीन, कल्पना शुक्ला, प्रियंका कुमारी, चंदन कुमार मऊ से हैं, मोहम्मद आलमगीर बिहार से, संजय पांडे, पुष्पेंद्र सिंह, साथ ही रुस्तम कुमार, अरुण तिवारी मुंबई से हैं, सोनू झा बिहार से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।